हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो लास्ट टाइम फंक्शनल की यूनिट थर्ड चल रही थी, जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स करी थी और उनमें दो इम्पोर्टेंट थ्योरम बच गई थी। तो वो स्टार्ट करेंगे। एक थ्योरम जो 2016, 15 और 6 में आई हुई है, ये करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। लेट n be NLS and m be Banach space. Then B and M be Banach space और यहाँ पे बी एन एम क्या वेयर वो डिफाइन करते हैं। बी एन एम इज सेट ऑफ अनबाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो ये अपने को स्टेटमेंट गिवन है और इसका अपने को प्रूव करना है। स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं पहले। एन को ही एनएलएस दे रखा है, मतलब दो स्पेस दे रखे हैं। एक तो एनएलएस नॉन लीनियर स्पेस, और जहाँ नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं, बहुत दिन हो गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी वेक्टर का नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग टू n। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि नॉर्म x इक्वल 0 कब होगा, जब वो एलिमेंट खुद 0 वेक्टर हो जाए, x इक्वल 0। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नॉर्म निकालेंगे तो स्केलर मॉड्यूलस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में नॉर्म ऑफ x, मतलब वो एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जिसके अकॉर्डिंग था नॉर्म ऑफ x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो ये चार प्रॉपर्टी कोई वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई कर दे तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्पेस। सेकंड अपने को m गिवन है यहाँ पे, जो दे रखा बेनाक स्पेस। बेनाक स्पेस क्या होता है, वो स्पेस जो एक तो नॉन लीनियर स्पेस हो, साथ में कंप्लीट स्पेस भी हो। तो नॉन लीनियर स्पेस अभी बताया कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कोई स्पेस तो नॉन लीनियर हो जाएगा। और कंप्लीट कब होगा, जब उस स्पेस की हर एक कॉसी सीक्वेंस और ऑल कॉसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट उसी स्पेस में मिल जाए। जैसे एक्स एन कोई कॉसी सीक्वेंस है, इसका लिमिट पॉइंट एक्स है, तो ये एक्स उसी स्पेस में मिल जाए जहाँ पे एम है, जहाँ पे मतलब एम को अपन दिखा रहे हैं कंप्लीट स्पेस, तो एक्स जो लिमिट पॉइंट है वो एम में आ जाए, तो वहां से क्या बोलेंगे कि ये जो स्पेस है एम, ये कंप्लीट स्पेस भी है। तो नॉन लीनियर स्पेस और कंप्लीट स्पेस को मिला के बेनाक स्पेस बनता है। यहाँ पे थ्योरम में अपने को गिवन है एन बेनाक, सॉरी एन एनएलएस और एम बेनाक स्पेस। अब थर्ड चीज ये दे रखी है कि बी एन एम बेनाक स्पेस अपने को शो करना है। तो बेनाक स्पेस के लिए अपन देखेंगे कि बी एन एम क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो स्पेस में डिफाइन होगा, एक डोमेन और एक दूसरा कोडोमेन, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉन लीनियर स्पेस से बेनाक स्पेस में डिफाइन है। और जितनी भी n से m में डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उनको एक सेट में कलेक्ट कर लिया और इसको सेट बी बोला है। अभी सेट को अपने को दिखाना है बेनाक स्पेस, ओके। इसको बेनाक स्पेस शो करने के लिए अपने को दिखाना पड़ेगा ये नॉन लीनियर स्पेस भी है और साथ में कंप्लीट भी है।
तो नॉन लीनियर स्पेस अपन पहले वाली थ्योरम में दिखा चुके, अब बचा कंप्लीट। तो वही इसमें अब क्या करेंगे, कोसेक सीक्वेंस लेंगे, आर्बिट्ररी लेंगे क्योंकि सारे तो दिखा नहीं सकते, तो एक आर्बिट्ररी कोसेक सीक्वेंस लेके चलेंगे और उस आर्बिट्ररी कोसेक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट जहाँ पे, यहाँ पे कोसेक सीक्वेंस किसके फॉर्म में लेंगे, बी जो सेट है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो अपन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की टाइप की ही एक सीक्वेंस लेंगे। ओके, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट दिखाएंगे, सपोज करो टी आ रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट टी दिखाएंगे और इस टी को अपने को बिलोंग करवाना है बी में, और ये टी इस पेनाक स्पेस में बिलोंग करेगा, बी में सेट बी में बिलोंग करेगा कब, जब ये बाउंडेड हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, बाउंडेड प्लस एलटी। तो यहाँ पे काम क्या है, कोसेक सीक्वेंस लेके चलेंगे आर्बिट्रेरी टीएन, इसका लिमिट पॉइंट टी निकालेंगे और इस टी को बी में बिलोंग करवाना है, मीन्स इस टी को बाउंडेड प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। प्रूफ, सबसे पहले जो गिवन होता है वो सारा लिखते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट एन बी एन प्लस एंड एन बी बैनक स्पेस। Then we will prove that we will prove that BNM is Banach space. तो सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी, तो यहाँ से अपने को प्रूफ करना है कि जो BNM होगा वो Banach स्पेस होगा, और मैं आपको यहाँ से लिख लिख के बताऊंगी तो काफी लंबी वीडियोस बनने वाली है। इससे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से अपलोड कर लेना। अब देखो NLS गिवन है अपने को और M Banach स्पेस गिवन है और BNM को Banach स्पेस दिखाना है, तो यहाँ से अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि ऑलरेडी, या फिर भी नो दैट BNM इज ए नॉन लीनियर स्पेस, तो यहाँ से ये वाला लाइन लिखेंगे, we know that BNM is a non-linear space. Now we will prove that BNM is a complete space. For this we will take a Cauchy sequence. तो यहाँ से अपन एक Cauchy sequence लेंगे, सपोज दैट अब इसमें क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का सेट है ये, तो BNM से एक Cauchy sequence बनाएंगे, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, लेट TN is a Cauchy sequence of BNM. Okay, BNM में TN Cauchy sequence ली, और Cauchy sequence की definition क्या होती है, norm of TN मतलब xn minus xm होती है, norm of xn minus xm, और यहाँ पे एलिमेंट्स TN मतलब
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में है तो क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम टेंड्स टू 0 वेयर एन एम टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये कॉसी सीक्वेंस ले ली। अब इस कॉसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अपन बी में दिखा दें, कन्वर्स टू कोई भी लिमिट पॉइंट मिला अपने को, सपोज टी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको बी में बिलोंग करवा दें। और इस टी को बी में बिलोंग करने के लिए ये टी क्या होना चाहिए, बी में क्या आ रहा है, सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ये टी बाउंडेड हो जाए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को टी डिफाइन करना है। तो टी की टी को फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपने को बी एन एम दिया है, एन और एम दिया है। अब इसकी हेल्प से अपन टी फाइंड करेंगे। अब टी को फाइंड करने के लिए एक एलिमेंट लेंगे, लेते एक्स से कोई एलिमेंट लिया, एक्स बिलोंग टू एन, एक्स एन का कोई एलिमेंट लेंगे और इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एक्स पे, तो वो किस में जाएगी, कोई बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जाएगी तो वो एलिमेंट बनेगा एम का। तो ऐसे ही टी एक्स किस में बिलोंग करेगा, एम में बनेगा, एम में करेगा। तो जो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ये वाली टी एन और टी एम ये एक्स पे ऑपरेट करते हैं। तो फॉर ईच नेक्स्ट मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन के लिए अपन क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स टेंड्स टू 0 वेयर n और m टेंड्स टू इनफिनिट। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी सीक्वेंस बनेगी, ये मतलब एलिमेंट बनेगा m का, ये एलिमेंट भी m का बनेगा और m के एलिमेंट पे ऐसी फॉर्म मिल रही है, मीन्स ये m की क्या बन जाएगी, कॉसी सीक्वेंस। तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं कि ये m की कोई कॉसी सीक्वेंस बन गई, कौन, टी एन एक्स इज ए कॉसी सीक्वेंस ऑफ m। अब m अपने को ऑलरेडी गिवन है, कंप्लीट स्पेस, बिना के स्पेस है, मतलब m क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है प्लस कंप्लीट स्पेस है। तो कंप्लीट है और कंप्लीट के अंदर कॉसी सीक्वेंस आ रही है, तो इसका लिमिट पॉइंट भी कहाँ आएगा, m में ही आएगा। तो इसके लिए अपन मतलब इसका लिमिट पॉइंट कुछ भी मान लो, y मान लो, और y कैसे मिल रहा है, सपोज करो t ऑफ x मिल रहा है। ओके, सेकंड इरेज कर देती हूँ इसको। अब यहाँ से क्या लेना है, कॉसी सीक्वेंस लेनी है। ये मतलब कॉसी सीक्वेंस मिल गई अपने को m में, तो और वो कॉसी सीक्वेंस क्या बनी है, टी एम एक्स या फिर टी एम मान लो, कुछ भी मान लो। बी एम में कॉसी सीक्वेंस है, कॉसी सीक्वेंस इन एम है, देन क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट ए लिमिट पॉइंट, ए लिमिट पॉइंट y, क्योंकि m क्या है, कंप्लीट स्पेस, तो y में क्या आएगा, लिमिट पॉइंट, y लिमिट पॉइंट होगा टी एन एक्स का। और y अपने को कैसे मिल रहा है, t x के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन t ऑपरेट करेंगे तो y मिल रहा है। अब यहाँ से क्या बोलेंगे कि जो कॉसी सीक्वेंस टी एन एक्स है वो कन्वर्ज हो रही है t को या फिर t ऑफ x को, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये t n कन्वर्ज हो रहा है t। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि जो अपनी टी एन एक्स कॉसी सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज हो रही थी टी एक्स को, तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी,
कन्वर्जेंट सीक्वेंस के डेफिनेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, टी एन एक्स माइनस टी ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 where s and tends to infinite. तो यहाँ से क्या होगा, दिस implies norm of t and x converts to norm of tx. अब यहाँ t तो मिल गया, जो क्या है t of x इक्वल y है, मतलब यहाँ से t मिल गया. अब इस t को क्या दिखा देंगे, t is LT and bounded. Then we say that t belongs to BNM, मतलब BNM सेट में बिलोंग कर जाएगा t. तो सिर्फ ये काम बचा है, t मिल गया, t को बाउंडेड और लीनियर दिखा देंगे, लीनियर और बाउंडेड दिखा देंगे, तो वहां से अपन बोल सकते हैं कि t बिलोंग करेगा BNM में, और t BNM में बिलोंग करते ही t कंप्लीट हो जाएगा. तो सिर्फ इतना काम बचा है, इसको रीज करते हैं. सबसे पहले t को बाउंडेड दिखाने, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे. t we will show t is linear transformation. T is a linear transformation. Vanishing and T is linear transformation. तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन जिस डोमेन पे डिफाइन होता है उसके दो एलिमेंट, और साथ में स्केलर लेते हैं दो फिर से. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टी भी क्या थी, एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी जो एन सॉरी एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जो एन से एम में डिफाइन थी. तो यहाँ से एन से अपन दो एलिमेंट लेंगे, एक्स और वाई दो एलिमेंट ले लिए एन से, और दो स्केलर लेते हैं अल्फा बीटा बिलोंग टू एफ. तो ये वाला सेपरेट कर दें इनको स्केलर्स को. तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, ये सेपरेट कर दें यहाँ से, तो अपन बोल सकते हैं कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो बस इसको दिखाना है ये सेपरेट, मतलब अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई लेके आना है. तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल. अब ये टी यहाँ से इसमें भी बोल सकते हैं कि ये टी, देखो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको दूसरा फॉर्म, कन्वर्जेंट की दूसरी फॉर्म क्या होती है, टी एन एक्स कन्वर्स टू, ये नॉर्म के फॉर्म में कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, और नॉर्मली देखें तो ये हो जाएगी टी एन एक्स कन्वर्स टू टी एक्स एज एंड एन टू इन्फिनिट. या फिर ऐसे बोल सकते हैं टी एन एक्स इक्वल, क्योंकि इन्फिनिट पे जाते हैं तब लिमिट इक्वल होती है, तो टी एक्स लिमिट एंड एन टू इन्फिनिट टी एन एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स. ये वाला यूज करेंगे, इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, लिमिट एंड एन टू इन्फिनिट टी एन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई. अब यहाँ से अपने टी एन क्या लिया था, बी से एलिमेंट लिए थे, बी की कौन सी सीक्वेंस थी, तो बी से एलिमेंट लिए थे, तो ये तो ऑलरेडी बी में क्या है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ऑलरेडी क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो ये स्केलर को सेपरेट कर देंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा पहले बाहर लिमिट एंड एन टू इन्फिनिट अल्फा टी एन एक्स प्लस बीटा टी एन वाई. यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लिमिट एंड एन टू इन्फिनिट एंड एन टू इन्फिनिट टी एन एक्स प्लस लिमिट बीटा सेपरेट हो जाएगा, स्केलर एंड एन टू इन्फिनिट टी एन वाई. यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये लिमिट टी एन एक्स किसके इक्वल है, टी ऑफ एक्स के, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से.
यहाँ से लिखो अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, यही अपने को चाहिए था। तो यहाँ से क्या हो गया, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लास्ट काम बचा टी को बाउंडेड दिखाना। तो करते हैं। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कब होती है? बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन करवाई हुई है लास्ट वीडियोस में, देख लेना कि ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड कब होती है, जब उसका नॉर्म मतलब उस ट्रांसफॉर्मेशन को किसी एलिमेंट पे ऑपरेट करें और वो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद में मतलब एक ऐसा अपने को रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए, कैसा, नॉर्म ऑफ टी एक्स जो लेस देन इक्वल ऑफ के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहाँ से बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन टी क्या है, बाउंडेड। तो ये वाला शो शो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टी को मतलब टी बाउंडेड प्रूफ हो जाएगी। तो ये काम बचा है सिर्फ। Now we will prove that T is bounded. तो बाउंडेडनेस प्रूफ करने के लिए दिखाएंगे कि नॉर्म ऑफ टी एक्स, इधर लिख देते क्या शो करना है अपने को, नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन इक्वल के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, टी इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स, इसको लेस देन के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स दिखाना है। अब जब मैंने बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताई थी तो एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि जो टी एक्स होता है उसमें नॉर्म लगाते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, तो क्या बनता है, नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। अपने को लाना ये वाला है, यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी। अब नॉर्म ऑफ टी, तो नॉर्म ऑफ टी यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी, इसको भी अपन ये वाला यूज कर रहे हैं अपने। और इक्वल कब होगा, जब एंड एंड टू इनफाइनाइट होगा, मीन्स लिमिट एंड एंड टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ टी एन एक्स इक्वल हो जाता है नॉर्म ऑफ टी एक्स। ओके, तो ये वाला यूज करती हूँ मैं, नॉर्म ऑफ टी, यहाँ से ये भी मान सकते हो आप, लिमिट एंड एंड टू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ टी एन इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। Limit n into infinite norm of Tn into norm of x less than sign. आगे इस नॉर्म ऑफ Tn को मतलब k में कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इसकी वैल्यू क्या आ जाए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये k इंटू नॉर्म ऑफ x। तो सिर्फ इतना सा काम बचा कि लिमिट एंड इंटू इनफाइनाइट नॉर्म ऑफ t की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ t मतलब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म की डेफिनेशन बता चुके हम। ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म का फॉर्मूला ये होता था, नॉर्म ऑफ टी इक्वल सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स तो नॉर्म ऑफ टी इक्वल मतलब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म होता है नॉर्म ऑफ टी इक्वल सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी, और जहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें, और इस जो नॉर्म का, इस एलिमेंट का नॉर्म लेस देन इक्वल 1 होना चाहिए। ये था टोटल फॉर्मूला नॉर्म ऑफ किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म का। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ टी एन का लेना है अपने को, ये वाली जो है इसका के दिखाना है। ओके,
दिखाने के लिए अपन इसमें फॉर्मूला बनाएंगे। ये वाला मैं थिंक यूज कर देना चाहिए। तो यहाँ से देखो नॉर्म ऑफ टी एन एक्स करेंगे। नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, टी एन होगा सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन एक्स वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल 1। यहाँ से ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे टी एन क्या है, ऑलरेडी एक बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो टी एन ऑलरेडी अपन दिखा चुके हैं कि किसकी एलिमेंट है, बी की एलिमेंट है, तो ये बाउंडेड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए एक पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, बाउंडेड है, देयर एग्जिस्ट के इज ग्रेटर देन 0, टी एन एक्स इज लेस देन के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये ऑलरेडी बी का एलिमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बाउंडेड है, तो इस पे अपन बाउंडेड की कंडीशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन इक्वल के इनटू, मतलब इस सुप्रीमम की जगह यहाँ पे सुप्रीमम के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, जहाँ पे सबसे बड़ी नॉर्म की सबसे बड़ी वैल्यू है 1 और या फिर 1 से छोटा होना चाहिए, तो सुप्रीमम कब मिलेगा, जब अपन सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू रखेंगे, तो इनटू में सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू वो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नॉर्म ऑफ टी एन इक्वल क्या हो गया, लेस देन का साइन था, लेस देन इक्वल के हो गया। और ये अपने को चाहिए था, इसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, और इससे क्या हो जाएगी, टी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाउंडेड हो जाएगी। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल के इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। ये पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टी इज ए बाउंडेड, टी इज बाउंडेड। और ऑलरेडी टी क्या थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इंप्लाइज टी इज बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी बिलोंग टू पीएनएन। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, और इस थ्योरम की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।